हेलो एवरीवन, मैं मुकेश यादव आपका स्वागत करता हूं क्लासली प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा है। हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है, उस पर एक दो क्वेश्चन भी हमने लगाए। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट डिजिट मेथड, कि किसी भी एक्सप्रेशन का हम इकाई-अंक कैसे ज्ञात करें। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, उसका कहेगा कि इसका इकाई-अंक ज्ञात कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन काफ़ी आसान भी है। बस आपको एक बार अगर समझ में आ गया तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकालना सीख जाएंगे। तो जैसा कि डिविजिबिलिटी रूल का हमने शायद एक क्वेश्चन कराया था, तो एक दो क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी रूल का और करा देते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद हम यूनिट डिजिट मेथड को स्टार्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अगर हम एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है कि यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतया विभाजित होती है तो स्टार का मान होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो ये संख्या दी हुई है 2 स्टार 4 3 5 और कह रहा है कि यदि ये 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये संख्या को हमें देखना पड़ेगा कि 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 9 से विभाजित होने की कंडीशन क्या थी। मैंने बताया था कोई संख्या 9 से तभी पूर्णतः विभाजित होंगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम पहले इनके अंकों का योग कर लेते हैं। मान लीजिए 2 स्टार 4 3 5, अगर बाकी स्टार को छोड़ के बाकी अंक को जोड़ें, अगर 2 4 3 5, ये कितना आ रहा है हमारे पास, 4 2 6 3 9 5 14 आ गया। तो अब स्टार की जगह क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, यानी प्लस स्टार भी हैं यहाँ पे। तो स्टार की जगह हम क्या ऐसा लिखें जो ऐसी संख्या हमें मिल जाए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। आप ऑप्शन से देख लीजिए, 0 अगर रखेंगे तो केवल 14 आएगा, तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, आप कहोगे नहीं। 1 रखेंगे तो 14 + 1 = कितना आया, 15। 15 9 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं। 4 रखेंगे, 14 + 4 कितना आएगा, ये आ गया हमारा 18। तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो मैंने नियम बताए हुए थे उस नियम को दिमाग में अपने रखना है, उसी नियम का प्रयोग करना है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके डिविजिबिलिटी रूल के सारे नियम आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 2 3 4 a, यदि 2 3 4 a 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, यदि 2 3 4 a 9 से पूर्णतः विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक
संख्या क्या होगी जो a के बराबर हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऑप्शन जो हमारा दिया है 0, 2, 4, 9, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। हमारी संख्या दी हुई है 2, 3, 4 ए, कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमें बतानी क्या होगी जो ए के बराबर हो। तो सिंपल सा ये भी विभाजित वाला क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, संख्या को लिख लेना है। ये संख्या 9 से विभाजित है, तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि इनके अंकों का योग जो होगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हम इनके अंकों का योग निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 4 + a। सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 + a, ये हमारा आ रहा है। तो अब हमें a का मान रखना होगा इन ऑप्शन में से कि जो भी संख्या में प्राप्त हो वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम ऑप्शन 1 की तरफ देखें 0, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 9 आएगा। तो आप कहोगे भाई ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहोगे भाई हमारा 0 आंसर सही है, लेकिन ये आंसर गलत होगा। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला गया है, यानी ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये अगर हमारी प्राकृतिक संख्या है तो 0 हमारी प्राकृतिक संख्या में आती है। आप कहोगे 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था जब संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 0 उसमें नहीं आता है। 0 किस में आता है, होल नंबर में आता है। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो आप गलत कर दोगे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता पहली चीज़। अब 2 आप पुट करके देखोगे तो 9, 2 कितना होगा, अगर 2 आपने पुट किया तो कितना है 11, तो 11 9 से विभाजित होती है, आप कहोगे नहीं। 4 रखोगे तो 9, 4, 13, 13 भी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अगर 9 रखोगे तो 9 + 9 = क्या आ रहा है 18, तो 18 क्या है 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा डी होगा। अगर आपने ये प्राकृतिक शब्द को छोड़ दिया होता तो आप सीधे आंसर ये 0 करके आते और आपको परीक्षा में मिलने वाले नंबर भी 0 ही होता। इसलिए क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर एक शब्द का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मतलब ज़रूर होता है। तो यहाँ प्राकृतिक लिखा है तो हमारा आंसर ये 0 नहीं हो सकता। अगर प्राकृतिक नहीं लिखता और केवल कहता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो a के बराबर हो, तब हम सबसे छोटी संख्या क्या कहते हैं, हमारी 0 होती। लेकिन प्राकृतिक के केस में हमारी आंसर क्या होगा, 9 होगा। बात क्लियर हो गई। इसीलिए क्वेश्चन ये एनटीपीसी में पूछा था। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती कर दी होगी, उन्होंने 0 लगा के आंसर आ गए होंगे, लेकिन आंसर क्या है 9 है। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर। यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट निकालने का कुछ रूल होता है, उसको आपको फॉलो करना है। और सिंपल सा रूल है। मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल देके चलते हैं, अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 6, 7, 8 × 1, 2, 3 × 41 × 5, 6, 9। अगर मैं कहूँ इस एक्सप्रेशन का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 768 × 123 × 41 × 569। तो कहा है कि भाई इसको सॉल्व करके सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो भाई जब भी यूनिट डिजिट की बात कर रहा है या इकाई के अंक की बात कर रहा है तो हमें
पूरे एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब रखना है, हमारे यूनिट डिजिट पे जो नंबर्स हैं। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब भाई मैंने बताया था ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर ये 4321 लिखा हुआ है तो ये एक क्या होगा, इकाई का अंक होगा, 2 दहाई का अंक होगा, 3 क्या होगा, सैकड़े का होगा, 4 क्या होगा, हज़ार का होगा। ये बात क्लियर है आप लोग को। तो अगर यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना है, इनके इकाई के अंक से ही हमें मतलब है। तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना, जो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करना हो तो प्लस करेंगे, माइनस करना हो तो माइनस करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया हो वही करेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 त्रिका 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 24 आया। 8 में 3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 24 आया। तो इसका भी हम क्या लेंगे, केवल इकाई का अंक आप लेंगे। तो इकाई का अंक क्या आया भाई, कहोगे आप 4। अब इस इकाई के अंक का अगले इकाई के अंक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा, 4 इंटू 1, ये कितना आया, 4 आया। यहाँ तो इकाई का अंक ही है तो इसको 4 से आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9, ये कितना आ जाएगा, 36 आ गया। 36 आया तो इसका इकाई का अंक कितना है, 6। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 6। यानी इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सिंपल से एक बार और समझिए कि कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया हो, हमें उसके इकाई के अंक से ही मतलब रखना है और बाकी अंकों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल सी चीज़ आप समझ लीजिए। अब 768 था, हम 76 को भूल गए, भाई क्या लिखा है क्या लिखा है हमें मतलब ही नहीं भाई। इससे हमें किससे मतलब है, इसके इकाई के अंक से मतलब है। ये क्या है, 8 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है। हमने इसके इकाई के अंक को पकड़ा, अगले वाले के इकाई अंक से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 24 आया। ये 2 डिजिट का नंबर आया, 2 अंकों वाली संख्या आया, तो इसका भी हम केवल इकाई का अंक ही लेंगे, ये याद रखिएगा। उसका इकाई का अंक लिया हमने, क्या आया, 4, उसको अगले वाले संख्या से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4, उसको अगले से किया, आया 36। तो इसमें जो इकाई का अंक हमारा क्या है, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 6 होगा। ये बात क्लियर हुई आप लोग को कि इकाई का अंक अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे हम ज्ञात करते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लिया मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा 761 415 629, 761 415 629 का अगर हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इसका इकाई का अंक पकड़ लेंगे भाई। क्या है, ये 1 है और इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, इसका इकाई का अंक क्या है, 9 है। बस हमें इन्हीं से मतलब है। तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 5 आया, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 45 आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। तो एकदम सिंपल सा देखते ही आप मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 1 है, 1 से 5 का मल्टीप्लाई किए 5 आया, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए 45 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 45। आपको इवन पेन पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका इकाई का अंक ले लेना है। बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए 1-2 चीज़ें और समझते हैं इसमें। मान लीजिए अगर मेरा एक्सप्रेशन ये है 566 गुणे 555 गुणे 123 गुणे 41, ये एक्सप्रेशन है। इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 6 ले लेंगे यहाँ से क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया, यहाँ से क्या लिया, 3 लिया, और यहाँ से क्या लिया, 1 लिया, ये ले लिया। अब हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 30 आया। तो इकाई का अंक तो हमारा 0 है ना,
तो 3 से तो कोई मतलब नहीं है, तो इकाई का अंक यानी अब 0 बचा। अब 0 में इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये बात क्लियर है आप लोग को? तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये बात क्लियर हुई कि अगर 6 पचे 30 आया तो 30 का हमें इकाई का अंक 0 लिया। अब 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा, और 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। ये बात क्लियर हो गई। एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए। एक एग्जाम्पल तो ये था, मान लीजिए अगर मैंने दूसरा एक और इक्वेशन लिखा 65 इंटू 62 इंटू 78 इंटू 91। अब इसका भी हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिया? ये 5 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 8 लिया, और यहाँ से 1 लिया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10। तो फिर से हमारे इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 से हम आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये आएगा हमारा 0 ही आएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यदि हमारे एक्सप्रेशन में किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है और उसके बाद किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक सम है, देखिए यहाँ पे 2 क्या था? आपका एक सम संख्या है, और यहाँ पे 6 भी क्या था? सम संख्या है। यदि 5 के साथ साथ कोई एक सम संख्या आती है या इवन नंबर आता है 5 के साथ, सम संख्या इवन नंबर अगर आता है 5 के साथ, तो हमेशा उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि यदि किसी एक्सप्रेशन में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, अगर उसका इकाई का अंक 5 है और उसके साथ साथ किसी और संख्या में उसका इकाई का अंक अगर सम हो यानी इवन नंबर हो, तो वो क्या होगा? उस एक्सप्रेशन का जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। ये आप हमें नोट कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे कि अगर आपका इकाई का अंक कहीं पे 5 दिख रहा है और कहीं पे सम दिख रहा है, तो आप आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 0 पे टिक कर दीजिएगा। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सीधे 0 पे टिक कर देना है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में आप लोग की और आसानी हो जाएगी। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ये मैंने लिखा 660 गुणे 15 गुणे 14,289। अब इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर से हमें इकाई का अंक लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या लिया? 0, यहाँ से हमने क्या लिया? 5, यहाँ से हमने क्या लिया? 9। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 से फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यानी यहाँ से हमें देखने को क्या मिला? अगर एक्सप्रेशन में कहीं पे भी अगर एक्सप्रेशन में इकाई का अंक हमारा क्या है? 0 है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन में हमारा क्या हो जाएगा? उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सप्रेशन है आपका, मल्टीप्लिकेशन वाला, और किसी में फॉलो नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन वाले एक्सप्रेशन में अगर आपका 0 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 0 ही होगा। ऐसा नहीं कि आप प्लस वाले में कर दें। प्लस वाला भी मैं करा देता हूँ। प्लस वाला कैसे करेंगे? ये तो मल्टीप्लिकेशन वाले की बात हो गई। चलिए प्लस वाला कर लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या ये दी हुई है, एक संख्या ये दी हुई है। मान लीजिए संख्या दी हुई है 5481 प्लस 1008 प्लस 1429812। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक आप पकड़ लीजिए। इसका क्या है? 1, इसका क्या है? 8, और इसका क्या है? 2। तो आपने ऐड किया, ये कितना आया? 9, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आया? 11 आया। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 1। यानी आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 1। जो कह रहा है आप
यूनिट डिजिट के साथ वही करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस करोगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक है, चलिए हम, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है अब वो हम देखेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, कि यदि कोई संख्या इस फॉर्म में दी हुई हो, यदि कोई संख्या इस फॉर्म में दी हुई हो, x टू द पावर n के फॉर्म में दी हुई हो, तो उसका इकाई काम कैसे ज्ञात करेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक दो रूल्स हैं, वो आपको अपने ध्यान में रखना होगा। वो रूल को आपको समझना है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो अगर कोई संख्या x टू द पावर n के फॉर्म में है तो उसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब इस तरह का, मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 281 टू द पावर 256, तो इसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि भाई अगर अब मैंने ये कहता 2 टू द पावर 2, तब तो आप तो कहते भाई इसका इकाई अंक 4 है। तो मान लीजिए मैं 2 टू द पावर 4 कहता तो ये क्या होता, 16 होता, तब आप कहते इकाई अंक 6 है। क्योंकि ये चीज़ें तो आपको याद हैं, लेकिन इसका पावर निकालना, उसके बाद उसका इकाई अंक निकालना, इतना आप लोग के लिए पॉसिबल तो है नहीं कि आप कैलकुलेट करके कर लोगे पेपर में। तो इसका भी निकालने का तरीका होता है, वो तरीका आपको बस समझना है। वो तरीका आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है इकाई अंक निकालने के लिए, तो आप वो क्वेश्चन आराम से करके आओगे और पूरे में से पूरा नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। कुछ प्रोसीजर है, उसको बस आपको फॉलो करना है। पहले हम बात कर लेते हैं 0, 1, 5 और 6 इन नंबर्स की। यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई हो आपकी, उसका इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो। 0, 1, 5, 6, उसका पावर कितना भी हो, हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा, वो संख्या खुद होगी। अगर 0, मान लीजिए अगर आप कोई संख्या आपने 10 लिखी है, इसमें पावर 2 करें तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब पावर 3 कर दें 1000 आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 0 है इकाई के अंक पे, तो उसका हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। अब मान लीजिए 11 है, मान लीजिए 11 का स्क्वायर कर तो क्या आता है आपका, 121 आता है। तो इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, पावर कुछ भी हो। तो पहला आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट इसमें, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। मतलब उसका इकाई का अंक नहीं चेंज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी संख्या आपको दिखती है 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई का अंक आप समझ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलिए ये लिख देता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1, 5, 6,
टू द पावर अब यहाँ दिया हुआ 156 टू द पावर 2689। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अगर आपने इस तरह का एक्सप्रेशन देखा, अभी मैंने क्या बोला कि अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर वही है तो हमें कितना भी पावर हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका सीधे आंसर में क्या लिखना है, इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, अपरिवर्तित हो जाता है। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, ये 6 था तो 6 ही रहेगा। ये बात क्लियर है आप लोग को कि 6 था तो 6 ही रहेगा। अगर मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ 1056, इसकी पावर 271 कर देता, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप इसके इकाई का अंक क्या कहेंगे, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई लास्ट का डिजिट हमारा क्या है, 6 है। अब लास्ट का डिजिट अगर हमारा यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसका इकाई का अंक लास्ट का 0 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक या 0 हो या 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। वही उस जो अगर 6 है तो 6 हो जाएगा उसका इकाई का अंक, 5 है तो 5 हो जाएगा, 1 हो तो 1 हो जाएगा, 0 हो तो 0 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, पहला पॉइंट ये था आपको याद रखने में। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 4 रूल हैं, 4 रूल बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा रूल की हम बात करते हैं। यदि इकाई का अंक 4 हो, तो यदि कोई संख्या है उसके इकाई का अंक अगर 4 हो तब क्या होगा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके लिए अगर एक चीज़ पे ध्यान देंगे, मान लीजिए 4 टू द पावर 1 करें, 4 टू द पावर 2 करें, 4 टू द पावर 3 करें, 4 टू द पावर 4 करें, 4 टू द पावर 5 करें, ये कितना आता है, 4 की घाते 4 हमारा क्या आता है, 4 आता है। 4 की घाते 2, 4 चौको 16, क्या आता है हमारा, 16। 4 की घाते 3, 4 चौको 16, 16 चौको 200, 16 चौको 64, 64 आता है। 4 की घाते 4 करेंगे तो 64 चौको 256 होगा। फिर 4 टू पावर 4 निकालना हो तो क्या आ जाएगा हमारा, 1024। आपने एक चीज़ नोटिस की इसमें कि इसके इकाई के अंक को नोटिस कीजिएगा। यहाँ इकाई का अंक है तो हमारे 04 लिख दिए, इकाई का अंक ये, इकाई का अंक ये, इकाई का अंक, इकाई का अंक। यहाँ पे भाई 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ क्या है, 6 है। कब, जब इनका जो पावर था वो 1 है या तो 3 है या तो 5 है। यानी कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं जब इसका पावर विषम हो, यानी जो पावर है, जो उसकी घात है वो विषम है, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब इसका पावर जो है यानी घात है वो सम है तो क्या आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। यानी यहाँ से आपने ये सीखा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, मतलब x टू द पावर n की संख्या है, x टू द पावर n में अगर x जो संख्या है उसका इकाई का अंक 4 हो और उसका जो घात है n, अगर वो क्या है हमारी विषम है, यदि n हमारा विषम है तो इकाई का अंक क्या हो जाता है हमारा 4, और यदि n सम है तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाता है 6। n हमारा अगर विषम होगा तो वो क्या होगा, इकाई का अंक हमारा 4 होगा। n हमारा अगर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 6 होगा।
ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वो क्यों होता है ये मैंने बता दिया। ये साइकिल रोटेट होती है। 4 टू द पावर 1 करने पे 4 है, 4 टू द पावर 2 करने पे 16 है तो इकाई का अंक 6 है, 4 टू द पावर 3 करने में 64 है तो इकाई का अंक 4 है, 4 टू द पावर 4 करने में इकाई का अंक क्या है 256 है तो ये 6 है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अगर यदि इकाई अंक 4 हो तो उसके घात से हम देखते हैं। यहाँ पे इस वाले केस में हम घात को नहीं देखते थे, घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक वही रहता था, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें घात देखनी पड़ेगी 4 के केस में। और घात अगर विषम संख्या है कोई तो भाई उसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, और सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लीजिए मैंने ये लिखा 664 टू द पावर 61 इंटू 264 टू द पावर 62। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। क्या दिया 764 की पावर क्या है 61 है, और 264 की पावर क्या है 62 है। इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हमने देखा भाई, सबसे पहले क्या देखा, इसका इकाई का अंक क्या है 4 है। सबसे पहले तो हम भाई इसको चेक कर लेते हैं, 0 1 5 6 तो नहीं है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है, ये एक हमने क्या देखा, इसका इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे इकाई का अंक 4 है और यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। तो 4 में आता है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई जो n है हमारी, यानी जो घात है वो विषम संख्या है कि सम संख्या है। अब n क्या है हमारा 61 कैसी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये हमारी क्या है विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा भाई, विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 आ गया। सीधे आपको 4 लिख लेना है। अब यहाँ पे भी 4 है, लेकिन जो घात है वो क्या है हमारी एक सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि n अगर सम है तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 6 आ जाएगा। और ये हमारा 6 है तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी हमें उसके घात से कुछ लेना देना नहीं है। घात चाहे जो भी हो, सम हो चाहे विषम हो, हमारा क्या होगा वो 6 ही होगा। तो हम इसको करें 6 चौको 24, तो 24 में 4 हमने लिया, फिर 6 चौको 24, तो इसका आंसर कितना जाएगा 4। क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो सम विषम वाला कंसेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी तरह का कुछ कंसेप्ट 9 के साथ भी है। किसके साथ है 9 के साथ, क्योंकि देखिए इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 0 के बारे में पढ़ लिया, 1 के बारे में पढ़ लिया, 5 के बारे में पढ़ लिया, 6 के बारे में पढ़ लिया, 4 के बारे में पढ़ लिया। अब हम 9 के बारे में पढ़ते हैं, और बाद उसके आगे वाले रूल में हम 2 3 7 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि कह रहा है कि यदि इकाई का अंक 9 हो तो उस कंडीशन पे क्या होगा हमारा इकाई का अंक। तो इसके लिए भी अगर हम ये टेबल बना लें तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। नाइन टू द पावर 1 हमारा क्या होता है, आप कहोगे 9 होता है। 9 टू द पावर 2 क्या होता है हमारा 81 होता है। 9 टू द पावर 3 हमारा क्या होता है 729 होता है। 9 टू द पावर 4 हमारा क्या होता है 6561 होता है। यहाँ भी आपने देखा होगा कि भाई ये विषम था और ये विषम था। जब भी n विषम हो रहा है, यानी जो घात है वो विषम है हमारी, तो हमारा क्या हो रहा है इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। ये क्लियर है? तो विषम पे क्या आ रहा है 9 है, और सम पे हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये आप नोट कर लीजिए।
कि यदि n हमारा विषम है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि n हमारा सम है तो इकाई अंक हमारे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये बात क्लियर है, ये बात भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है इकाई अंक 9 है तो आप घात देखेंगे, घात हमारी एक विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और घात हमारी सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, इसमें देखा नो चेंज, इसमें नो चेंज था। 4 में हमने क्या देखा, विषम सम देखा। इसमें क्या था, 4 था, इसमें क्या था, 6 था। और 9 में हमने देखा 9 और 1 है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन हमारा ऐसा है 729 टू द पावर इतना 156 टू द पावर 22 144 टू द पावर 62। अब इस एक्सप्रेशन का क्या हमसे पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना, हमें इकाई अंक देखना है सबका। इसका इकाई अंक 9 है तो 9 में क्या है, अगर 9 आ रहा है तो हमें सबसे पहले क्या देखनी है, उसकी घात देखनी है। घात हमारी कैसी है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमारा 9 होगा। तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। ये 6 है तो 6 वाला हमारी इसमें कंडीशन में है, कोई चेंज नहीं होगा तो हमने 6 लिख लिया। ये 4 है, 4 वाले में क्या हम देखते हैं, फिर घात देखते हैं। घात सम है तो क्या होगा, हमारा 6 हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक लेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 6, 6 चौको 24। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 4। तो 4 हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है ये बात। तो 3 पॉइंट आपने पढ़ा। एक पहला पॉइंट ये पढ़ा, दूसरा पॉइंट 4 वाला पढ़ा, तीसरा पॉइंट आपने 9 वाला पढ़ा। ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। चलिए अब लास्ट देखते हैं बाकी के बचे हुए नंबर के लिए कि उनके लिए क्या करते हैं। अब हमारा बचा नंबर क्या है, 2 3 7 8। लेकिन अब जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये सारे सब अंकों के लिए फॉलो करता है। 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए तो फॉलो करता ही करता है, लेकिन बाकी और अंक के लिए भी फॉलो करता है। लेकिन वो क्या थे, शॉर्ट ट्रिक थे। अगर वो चीज़ आता है आप तुरंत उसको याद अगर आपको है तो कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इससे भी वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए x टू द पावर n है। यहाँ हम ना x का यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि क्या है, ना n देख रहे हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी घात है उसको क्या करना है, घात को 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, हमें 4 से भाग करना है। ठीक है, अगर 4 से हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल बचेगा। शेषफल में क्या क्या बच सकता है, या तो भाई हमारा 1 बचेगा, या तो हमारा 2 बचेगा, या तो हमारा 3 बचेगा, या तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो शेषफल में हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये बात क्लियर है कि अगर 4 से किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं 4 से तो हमारा शेषफल में क्या क्या बच सकता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 0 होगा। ठीक है, x टू द पावर n था तो n को हम क्या करेंगे, जो भी घात है उसको 4 से भाग देंगे। यदि हमारा शेषफल, ये क्या है, शेषफल बच रहा है, भाग देने के बाद
ये नोट कर लीजिएगा, यदि हमारा शेषफल 1 बचेगा तो संख्या का पावर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर शेषफल हमारा 2 बचेगा तो संख्या का पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर शेषफल हमारा 3 बच रहा है तो संख्या का पावर हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। और शेषफल हमारा 0 बच रहा है तो संख्या का पावर 0 नहीं करेंगे, 4 करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आप ये नोट कर लीजिए पहले। तो उसका मैं आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ कि अगर शेषफल हमारा 1 बच रहा है तो 1 कर लेंगे, 2 बच रहा है तो 2 कर लेंगे, 3 बच रहा है तो 3 कर लेंगे, और 0 बच रहा है तो हम क्या कर लेंगे, उसमें 4 कर लेंगे। कैसे करेंगे ये मैं अभी बताता हूँ आप लोग को। नोट कर लिया आपने, ठीक। चलिए चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक संख्या ये है 3⁻65 इंटू 6⁻59 इंटू 7⁻71। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन है ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 4 6। तो इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले वाले टर्म्स पे आते हैं, 3 है तो ना तो ये हमारा 4 है, ना 9 है, ना 0 156। 0 156 मतलब ये 0 156 से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नहीं है तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 3⁻65 का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम घात को हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 65 को अगर आप 4 से भाग देते हो तो कितना बचेगा, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। तो हमने क्या था कि जो भी रिमाइंडर होगा उसको हम वहीं पे संख्या पे चढ़ा देंगे। तो भाई क्या लिख लेंगे, इसका हम 65 था तो इसको हम क्या करेंगे, 3⁻1 कर देंगे। रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3⁻1 कर दें तो इसका इकाई अंक हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला क्या हमारा 0 156 में आ रहा है, तो घात कुछ भी हो उसका रिमाइंडर क्या होगा हमारा, 6 ही होगा। तीसरे वाले की बात करें 7 है, 7 में क्या है 71 है, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 71 को 4 से भाग दोगे आप तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 7 चौको 28। यहाँ क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कर देंगे। ये बात क्लियर है, 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 सती 7 इंटू 7 क्या होगा, 49 होगा। और तो 49 इंटू 7 करोगे तो क्या होगा, 963 6 हो गया, 7 चौको 28 और 6 28 और 6 आपका इतना होगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया हमारा, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो क्या आ गया इसका इकाई अंक 3। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 त्रिका 18 हो गया, तो इकाई का अंक हमारा 8 है, तो 8 में 3 का करेंगे तो 8 त्रिका 24, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है ये चीज़ कि भाई इसका 3 कैसे आया, 4 से भाग दिया, भाग देने पे शेषफल कितना बचा, 1 बचा। 1 बचा तो मतलब हम उसका पावर 1 कर देंगे। 1 करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 ही आएगा ना, तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 6 वाले केस में हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे 6 लिख देना है, क्योंकि 0 156 में आता है, 6 लिख दिए। फिर ये 7 वाले केस में क्या करना है, ये हमारा कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया तो शेषफल हमारा कितना आया, 3 आया। 3 आना है तो हमने क्या किया, वो पावर को हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 343 आ रहा है। 343 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक हमारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब 6 त्रिका 18, तो 18 आया तो इसका इकाई का अंक हम 8 लेंगे। फिर 8 में हम क्या करेंगे, अगले वाली इकाई का अंक हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 त्रिका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है।
तो इसलिए हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन का एक अंक हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि मान लीजिए हमारा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2426 टू दी पावर कुछ है, अभी हम मैं पावर लिख दे रहा हूँ। कितना पावर दिया हुआ है 1799। फिर नेक्स्ट पावर दिया हुआ है एक्सप्रेशन 615 की पावर कितना दिया हुआ है 317। फिर आपका दिया हुआ है 131 टू दी पावर 491। इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी NTPC 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक पूछा है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, इसके इकाई के अंक को देखना है। इकाई का अंक आपने देखा 6 है, 5 है और 1 है। तो मैंने क्या बोला था 0 156, तो पूरा का पूरा उसी फॉर्मूले पे है। तो इसका मतलब क्या है भैया, हमें केवल इकाई का अंक वही होगा जो इसमें है। तो हमने लिख लेना, इसका 6 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 बचे कितना हुआ 30, तो ये 0 आया, तो 0 एक कम 0, तो इसका इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये NTPC 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। एकदम सिंपल है, आप 2 सेकंड में आपने आंसर बता दिया, इसका 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है 3451 टू दी पावर 51 मल्टीप्लाई है 531 टू दी पावर 43। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। जल्दी से बता दीजिए इकाई का अंक क्या होगा, सोचिए जल्दी से। तो आपने इकाई का अंक देखा क्या है, दोनों में 1 1 है, तो ये परिवर्तित तो होगा नहीं क्योंकि 0 156 में आ रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के बाद में मैंने सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट डिजिट के ही क्वेश्चन और निकालेंगे। जो भी अन्य परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं यूनिट डिजिट से, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और किसी भी बच्चे को अगर क्लास के बारे में कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे अपनी क्वेरी कर सकता है, वहाँ हम उसकी सारी क्वेरी के आंसर उनको देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।